कोई नंबर लिखा होता है 198.050, ऐसा कोई नंबर लिखा होता है, वो उसका समुद्र तल से वो लेवल होता है, उसका MSL होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीजें थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दिया करो आसपास अपने, थोड़ा, तभी आपको आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी बढ़ेगी। तो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट थर्ड चीज, देखो आर्बिट्ररी बेंचमार्क। अब आर्बिट्ररी बेंचमार्क जैसे नाम से पता लग रहा है, अब सपोज कर लो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करनी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन वर्क है, कोई फ्लैट्स है, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, जब उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स होते हैं वो किसी रफ मतलब किसी टेम्पररी टेम्पररी सॉर्ट ऑफ मतलब कोई छोटी कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक लेवल अज्यूम कर लेते हैं, आर्बिट्ररी लेवल। जो आर्बिट्ररी का मतलब होता है अज्यूम्ड, किसी चीज को हम अज्यूम कर लेते हैं, बेस मान लेते हैं, तो उस वो जो बेस होता है उसे बोलते हैं आर्बिट्ररी बेंचमार्क। दीज बेंचमार्क्स आर अज्यूम्ड फॉर स्मॉल इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस सर। फिर उसके बाद जो चौथा लिखा है यहाँ पे लिखा है टेम्पररी बेंचमार्क। टेम्पररी बेंचमार्क जैसे सपोज कर लो, जब आप कॉलेज में लेवलिंग करते हो, आप जैसे सपोज करो आपने जब कॉलेज में लेवलिंग करी थी, तो आपका अगर एक दिन में काम नहीं खत्म हुआ तो आप शाम होगी, रात होगी, सर्वे का काम खत्म करना है हमने, अब हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अब हमने अगले दिन काम करना है। तो जहाँ पे हमने पिछले दिन काम खत्म किया था, वहाँ पे एंड पॉइंट का हम लेवल उसको निशान लगा के रख लेते हैं, उसका लेवल नोट करके रख लेते हैं, और फिर वहीं से ही हम अगले दिन दोबारा काम शुरू कर लेते हैं। तो उसको जो हम बोलते हैं टेम्पररी बेंचमार्क। दीज टाइप ऑफ बेंचमार्क्स आर एस्टेब्लिश एट द एंड ऑफ डेज वर्क सो दैट द वर्क वुड स्टार्ट नेक्स्ट डे, ताकि अगले दिन हम उसी पॉइंट से अपना काम शुरू कर सकें, और हमें एक दिन पहले जो हमने लेवल निकाला था वो हमने नोट कर लिया, तो वो हमारे लिए एक एक दिन के लिए वो क्या हो गया, टेम्पररी बेंचमार्क हो गया। अगले दिन हम उससे ही दोबारा काम शुरू कर लेते हैं उसी लेवल से। तो उसको जो हम बोलते हैं निशान को, वो बोलते हैं टेम्पररी बेंचमार्क। क्लियर है? क्लियर है ये सबको बेंचमार्क्स क्या होते हैं? यस सर। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो आप दोबारा पूछ सकते हो। आगे चलें, आगे चलें। यस सर। हाँ जी, तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखो, अब हम डेफिनेशन ही पढ़ रहे थे, नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमने पढ़नी है वो पढ़नी है स्टेशन पॉइंट। हरमनदीप लिखना नहीं है कुछ, मिटाओ इसे, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा। एनोटेट, यहाँ दिखता है, हाँ जी, लिखना लिखना नहीं कुछ इस पे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है क्या, स्टेशन पॉइंट। अब देखो जैसे हमने चेन सर्वेइंग करी थी, कंपास सर्वेइंग करी थी, उसके अंदर हम स्टेशन पॉइंट कौन सा लेते थे, जैसे सपोज कर लो कंपास है, तो कंपास सर्वेइंग में जिस पॉइंट के ऊपर हम कंपास अपनी एस्टेब्लिश करते हैं, मतलब जिस पॉइंट के ऊपर हम कंपास से रीडिंग पढ़ते हैं, उसको हम स्टेशन पॉइंट कहते थे, है ना? यही कहते थे, है ना? जवाब दे दो। अब यस सर। कनेक्ट, हाँ कनेक्टेड है, तब रिप्लाई करोगे तो पता लगेगा। तो अब जब हम लेवलिंग लेवलिंग में स्टेशन पॉइंट कौन से होते हैं स्टूडेंट, लेवलिंग में स्टेशन पॉइंट होते हैं, देखो जब आप लेवलिंग करते हो तो लेवलिंग में एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है उसे बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ। स्टाफ बेसिकली क्या होता है, एक मीट्रिक स्केल ही होता है, एक बड़ा सारा स्केल होता है, वो उसकी वो जो सा यूज होता है उसको हम स्टाफ कहते हैं। अब लेवलिंग में जिस पॉइंट का, जिस सपोज कर लो जमीन पे कोई भी पॉइंट है, जमीन का हमने उस पॉइंट का लेवल निकालना है, तो जिस पॉइंट का हमने लेवल निकालना होता है उस पॉइंट के ऊपर हम क्या करते हैं, स्टाफ रखते हैं। याद रखनी है ये बातें, ध्यान से सुनो, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो डेफिनेशन कर रहे हैं। लेवलिंग में हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट का हमने लेवल निकालना होता है उस पॉइंट का, उस जमीन पे कोई भी पॉइंट हो सकता है कहीं पर भी, चाहे जमीन फर्श कहीं मर्जी पॉइंट हो, तो उस जिस पॉइंट का हमने लेवल निकालना है उस पॉइंट के ऊपर हम क्या रखते हैं, लेवलिंग स्टाफ रखते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, स्टेशन कहते हैं लेवलिंग में, या उसे हम स्टेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली स्टेशन पॉइंट होता कौन सा है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो देखो क्या लिखा है, स्टेशन इज द पॉइंट
whose elevation is to be found। अब जो मैंने बोला रिवर्स हो गया। स्टेशन पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है जिसकी ऊंचाई हमने पता करनी होती है, जिसका एलिवेशन हमने पता करना होता है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस बेंचमार्क। समझ गए? मतलब वो पॉइंट जमीन का जिसकी हमने ऊंचाई पता करनी है, जिसका एलिवेशन पता करना है। तो कैसे पता करना है? विद रिस्पेक्ट टू सम बेंचमार्क, कोई बेस मान के बेस से हिसाब से ही हम उसकी ऊंचाई या उसकी डिप्रेशन पता करेंगे। तो उस पॉइंट को बोलते हैं स्टेशन। और उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इट इज द पॉइंट वेयर लेवलिंग स्टाफ इज प्लेस्ड, जिसपे स्टाफ रखा जाता है। याद रखने वाली बात है, ठीक है? याद रखना ये बात, ठीक है? क्लियर है? आगे चलें, आगे चलें। स्टूडेंट रिप्लाई कर दो, आगे चलें। आवाज क्लियर है? मेरी आवाज आ रही, कनेक्टेड है हम? यस सर, हाँ जी कनेक्टेड। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। स्टेशन पता लगे क्या होता है? स्टेशन पॉइंट लेवलिंग में। सर, रिपीट कर दे एक और दोबारा। स्टेशन पॉइंट स्टूडेंट लेवलिंग में वो पॉइंट होता है जिसका हमने लेवल निकालना होता है। मतलब जिस पॉइंट का हमने ऊंचाइयां, जिस पॉइंट की हमने डेप्थ निकालनी है जमीन के ऊपर, उस पॉइंट की हम ऊंचाई कैसे निकालेंगे? विद रिस्पेक्ट टू सम बेस। तो जिस पॉइंट की हमने ऊंचाई निकालनी है, एलिवेशन निकालना है, उस पॉइंट को बोलते हैं स्टेशन पॉइंट। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। और ये वो पॉइंट होता है जब हम प्रैक्टिकली लेवलिंग करते हैं, जिस पॉइंट का हमने लेवल निकालना होता है, उस पॉइंट के ऊपर हम स्टाफ रखते हैं। तो ये वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर लेवलिंग स्टाफ रखा जाता है। उस पॉइंट को हम स्टेशन पॉइंट कहते हैं लेवलिंग में। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। अब दोबारा ज्वाइन करते हैं। अभी 14 पार्टिसिपेंट्स हैं, टाइम खत्म हो गया है। दोबारा ज्वाइन करते हैं। दोबारा